70 की 70 ही सीट आएंगी। अब कितनी, एक भी नहीं छोड़ोगे? एक भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे बजाएंगे जाते गौधुआ गाँव भागता है ना, ऐसे बजाएंगे। ये पूरा सैलाब, बड़ा जन सैलाब दिल्ली के जंतर मंतर पर, सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोग आ गए। और ये आप लोग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने आए हैं, ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप कैसे बांटेंगे? अगर आप बांटेंगे तो कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट ने तो बेल दी है ना, अभी बरी नहीं हुए है ना पूरी तरह। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के सीएम रहेंगे जिंदगी भर। और हम चाहते हैं अगर अरविंद केजरीवाल जी का एलजी हाउस अगर कहीं हटते हैं तो हम पूरी दिल्ली के साथ में हम अपने घर में रखेंगे अरविंद केजरीवाल जी को। हम अपने घर में रखने को तैयार हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई आवास नहीं मिलता तो आप अपना घर तक देने को हम घर तक देने को तैयार है। हम पूरी दिल्ली के आपके साथ हैं। 5 साल पहले भी बीजेपी का सांसद था, क्या करा उसने? एक भी दिन नहीं देगा। एक एक करके 15 साल तक एमसीडी दी है, 15 साल तक उन्होंने क्या करा एमसीडी में? अगर बेवकूफ बनाते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी सरबराही की तमन्ना अब हमारे देखना। क्या ये अरविंद केजरीवाल की आंधी है? क्या ये आंधी दिल्ली के चुनावों में वोटों में तब्दील होगी? नमस्कार, न्यूज नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और माहौल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक सैलाब आपको नजर आएगा दिल्ली के आम लोगों का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का और अरविंद केजरीवाल के चाहने वालों का। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम समर्थक आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महिलाएं भी हैं। सबसे पहले तो आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं आतिशी से? पहली बात तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि आतिशी तो मुखौटा हैं, पीछे कमान तो केजरीवाल के ही हाथ में है। हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई, हमारी आतिशी मुख्यमंत्री बनी। और जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी आज तक काम करके आए हैं, हमें इस चीज़ की सभी जनता को बहुत खुशी है कि हमारी आतिशी भी यही काम करेंगी। हमें ये सुन के बहुत खुशी है कि आतिशी मुख्यमंत्री बनी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी आने वाले 2025 के चुनाव में पुनः मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। आप लोग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने आए हैं, ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप कैसे बांटेंगे? अगर आप बांटेंगे तो कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट ने तो बेल दी है ना, अभी बरी नहीं हुए है ना पूरी तरह से। पूरी तरह से बरी नहीं करेगा, मगर बीजेपी ने एक संघर्ष रचा गया है जिनके उससे बीजेपी हमेशा केजरीवाल जी को फंसाते रहती है। और ये हमारे कार्यकर्ता का एक सम्मेलन दिखता है, इससे मजबूत दिखता है कि हम आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है कि अरविंद केजरीवाल जी को हमेशा मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे रहेंगे। और इन्होंने जो हमारे वो दिया है, इस्तीफा दिया है, एक ईमानदारी का एक परिचय दिया गया है, सबूत दिया गया है। ईमानदारी का परिचय दिया है कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है कि क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कंडीशन भी दे दी थी, सचिवालय नहीं जाएंगे, फाइल में साइन नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री रहते भी तो काम नहीं कर पाते। तो अब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब बीजेपी के सामने दो हैवी वेट, अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर और आतिशी मुख्यमंत्री, कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है? ऐसा सर, ये साजिश है बीजेपी की। ये साजिश है कि किसी तरह जो है दूसरी पार्टियों को ना आने दिया जाए। इन्होंने इसलिए केजरीवाल जी को भी छोड़ा है, पर हम जो है आम आदमी पार्टी अपना वोट लेकर रहेंगे, सीटें लेकर रहेंगे और जिता के रहेंगे। सरकार बनेंगे। ये सारा काम रचा हुआ है बीजेपी का। इसमें ये तो बेमतलब में डाला गया, कोई सबूत नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। इसमें जबरदस्ती करके कैसे फंसाना चाहते हैं, आम आदमी सरकार की मिटाना चाहते हैं। इसमें अरे सीबीआई और ईडी कह रही है कि 80 से 90 100 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में लगे। झूठ, कोई सबूत नहीं है। और 5 महीने बाद केजरीवाल आएंगे और कोई रोक जाए दिल्ली के अंदर, सारी सीट आएंगी, जबरदस्ती फंसा जाएगा। हम बता रहे हैं आपको 70 की 70 ही सीट आएंगी। कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि पिंजरे का तोता है, क्या देखते कोर्ट को? क्या कहना, क्यों कहना पड़ गया ऐसा? भाई ये तो बीजेपी वाले कब्बार है। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री जी कहते थे सीबीआई केजरीवाल का तोता है। तो ये अब जो है वही चीज जो है इनके ऊपर फिर लागू हो रही है। ये जो है बीजेपी बिल्कुल गलत कर रही है। ये हम इसके खिलाफ है और आम आदमी पार्टी को जिता करेंगे, चाहे वो हरियाणा में है,
चुनाव लड़ेंगे। नहीं, किसके खिलाफ है? बीजेपी के खिलाफ है कि कांग्रेस के भी खिलाफ है? पार्टी के साथ है, जहाँ हमारी पार्टी रहेगी हम उसके साथ हैं। 70 की 70 ही सीट आएंगी। अब कितनी? एक भी नहीं छोड़ो, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे बजाएंगे जाते गौदुआ गाँव भागता है ना, ऐसे बजाएंगे, एक घंटा पड़ेंगे, देखना हम कितनी। 70 की 70 नारे लगाने का समय मिलेगा, नारे लगाने का समय मिलेगा। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सबसे पहले नाम क्या है आपका? केजरीवाल जी के समर्थन में आप लोग यहाँ पर आए हैं। बीजेपी तो आरोप लगा रही थी कि जेल वाला मुख्यमंत्री, फिर बेल वाला मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने जेल में इस्तीफा नहीं दिया, क्या मजबूरी हो गई कि अब इस्तीफा देना पड़ गया? अब जब कोर्ट ने इनको बेल दी है तो ये काम करने के लायक तो इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। तो अब इसी जी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया तो दिल्ली की जनता का काम हो सके। अब सीएम साहब बताएंगे कि आतिशी जी काम करेंगे, साइन हो गए, पब्लिक का काम होगा। बीजेपी का काम है भाई पब्लिक का काम रोकना, तो पब्लिक काम चाहती है। दिल्ली वालों को ये मैसेज देना है कि हम लोग डरे नहीं है, हम लोग डरे नहीं है, जेल में रह के इस्तीफा नहीं देंगे, हम बाहर आके इस्तीफा देंगे, यूं देंगे क्योंकि आतिशी मैडम को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है। केजरीवाल जी को 10 बातें बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट से, कि ये काम तुम नहीं करोगे तभी तुम्हें हम जमानत देंगे। केजरीवाल जी ने कहा था ठीक है मैं वो काम नहीं करूंगा, मगर आतिशी मैडम को बना के मुख्यमंत्री दिल्ली का सारे काम चालू कराए जाएंगे। हम दिल्ली के सारे काम बंद कर रखे थे, अरविंद केजरीवाल जी कहीं सहन ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? लेकिन आप लोग और खासकर आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, एलजी काम नहीं करने दे रहे तो दिल्ली की जनता क्यों चाहती है कि जब इस सरकार को काम ही नहीं करने दिया जा रहा तो बदल दी जाए? बताइए, कल आतिशी मैडम ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, बीजेपी के कई लीडर आए हुए थे और वहाँ पे मनोज तिवारी भी थे। वो किस लिए आए हुए थे? वहाँ किस लिए आए हुए थे? वो एलजी बीजेपी का है इसलिए आए हुए थे। और छोटी सी शपथ क्यों ली मुख्यमंत्री जी के लिए? अपने एलजी हाउस में बुलाकर शपथ दिलवाई, क्यों दिलवाई? ज्यादा आदमियों को क्यों नहीं बुलाया गया? ये रीजन था कि किसी को दिल्ली वालों को मैसेज ना मिल जाए कि मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी को हटा के आतिशी मैडम को बनाया गया है। आतिशी खुद कह रही है कि मुझे बधाई देने की जरूरत ही नहीं है, ये बधाई का समय। ये तो षड्यंत्र रचा गया था ये बीजेपी वालों का, ठीक है? ये दिल्ली में कहीं मैसेज ही ना जाए, अरविंद केजरीवाल जी को बताया ना जाए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के सीएम रहेंगे जिंदगी भर। और हम चाहते हैं अगर अरविंद केजरीवाल जी का एलजी हाउस अगर कहीं हटते हैं तो हम पूरी दिल्ली उनके साथ में हम अपने घर में रखेंगे अरविंद केजरीवाल जी को। हम अपने घर में रखने को तैयार हैं। 4 महीने की बात है, 4 महीने के बाद फिर दोबारा से हमारे अरविंद केजरीवाल जी तब उन्होंने पैसा लगा दिया कि जब तक वो आरोप लगाते थे कि केजरीवाल ने महल बना लिया है, अब छोड़ के जा रहे बीजेपी वाले। अब क्या कर रहे हैं? अब बोले ना कि कहाँ गया, तो वही रह गया, सीएम हाउस तो वही रह गया, सीएम हाउस। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई आवाज नहीं मिलता तो आप अपना घर तक देने को हम घर तक देने को तैयार है। हम पूरी दिल्ली के आपके साथ हैं, हम दिल्ली के साथ में। और आने वाले टाइम में चुनाव में भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं, भारी बहुमत से 70 की 70 सीटें आएंगी इस बार। अरे लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं जिता पाए? लोकसभा में इनके ईवीएमओ में दिक्कत थी, इनकी ईवीएमओ में दिक्कत थी। इन्होंने षड्यंत्र रखा था, सारा पूरा षड्यंत्र रखा था। हमने गठबंधन में कांग्रेस को दिया था मगर वहाँ पे बनी नहीं। दिल्ली वालों ने सब लोग, आप किसी से पूछे देख लो, ये जितने भी आदमी खड़े इन्होंने वोट नहीं डाला हुआ क्या? क्यों नहीं बनी? सातों में से एक भी सीट क्यों नहीं आई? कहाँ गया वो वोट? चोरी करा गया इन्होंने वोट। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी गलती है ये सब। एक प्रधानमंत्री देश का होके और अपनी पार्टी के बारे में सोचता है, अपने आदमी के बारे में सोचता है। ये दिल्ली उनकी नहीं है, ये पानी सीवर गंदा हो रहा है। ये एलजी की क्या करा दिल्ली के अंदर? क्या करा बताओ? मोदी ने क्या करा? एलजी की जिम्मेवारी नहीं है। दिल्ली के अंदर पानी की सीवरों की दिक्कत आ रही है, इसमें एलजी का और प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है क्या? ये मुख्यमंत्री का लेना देना है, ये एलजी का भी लेना देना है, ये दिल्ली, ये सातों सांसद का लेना देना है। हमारे जनता लोग पश्चिमी दिल्ली से, नॉर्थ वेस्ट से राज्यसभा सांसद बने हैं,
योगेंद्र चंदोलिया जी, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या वहाँ पर दिल्ली वालों को देखने के लिए, वहाँ के नॉर्थ वेस्ट को लोगों को देखने के लिए? अपने घर में बैठे हुए वो लोग, अपने घर में बैठ के वो इनका कोई काम नहीं है। जब बिहार के जीत के बैठ गए, इनका कोई काम करने का दिल्ली के अंदर नहीं है। 5 साल पहले भी बीजेपी का सांसद था, क्या करा था? क्या करा उसने? एक भी दिन नहीं देगा। एक एक करके 15 साल तक एमसीडी दी है, 15 साल तक उन्होंने क्या करा एमसीडी में? अगर बेवकूफ बनाते हैं हम बीजेपी वाले, बीजेपी सरबराही की तमन्ना अब हमारे देखना। तो ये आप समर्थन पीछे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों का, दिल्ली के आम लोगों का। और ये सलाम जंतर मंतर में अरविंद केजरीवाल का, क्या ये अरविंद केजरीवाल की आंधी है? क्या ये आंधी दिल्ली के चुनावों में वोटों में तब्दील होगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कल चुनाव करा दीजिए। केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने अगर घोटाला किया होता तो एक दारू की बोतल में आधी बोतल देते, 2 बोतल को क्यों दे रहे हैं? एक के साथ एक फ्री दी केजरीवाल जी ने, तो घोटाला कहाँ किया फिर? घोटाला करने वाला इंसान तो अब आपने दारू की बात छेड़ दी तो बीजेपी कह रही है पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया। पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया। पहले ठेके नहीं थे दिल्ली के अंदर, पहले लोग नहीं पीते थे, पहले आपने एक के साथ एक दे दी। एक के साथ एक दी तो लोगों को फायदा तो किया, उसमें नुकसान तो नहीं किया, घाटा तो नहीं किया। तो घोटाला कहाँ से कर दिया फिर? घोटाला कहाँ से कर दिया? मतलब महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री करना एक बड़ा फैसला था। अब ये ऐलान करने में महिलाओं से एक मिनट महिलाओं से बात कर लो। दिल्ली के अंदर दारू के ऊपर मुद्दा उठ गया। गुजरात के अंदर आज भी दारू मिलती है, गुजरात में बैन है दारू, आज भी दारू मिलती है गुजरात में। क्यों मिलती है? क्यों मिलती है दारू, आप बताइए? गुजरात के अंदर आज भी दारू मिलती है, सब जगह पे दारू मिलती है गुजरात में। दिल्ली के अंदर बैन कर रखी है, गुजरात में बैन कर रखी है, दिल्ली में दारू मिलती है। तो गुजरात में बैन करने के बावजूद भी लोग क्यों मर रहे हैं? वहाँ पर दारू पी के लोग मर रहे हैं। आप पुरानी न्यूज देखे देखो ना, कितने आज भी लोग मरे दारू पी के वहाँ की। बिल्कुल सही। तो ये आप समर्थन देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम जंतर मंतर में नजर आ रहा है। कुछ ही देर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल अपना संबोधन देने वाले हैं। बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। इन तमाम तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अरविंद केजरीवाल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली के लोग एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास देने जा रहे हैं अपने वोट के रूप में? ये आने वाले समय में पता लगेगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी आशीष राजावत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।